वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। और आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय प्रतिलोम के बारे में या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो जैसे कि आप नाम से समझ रहे होंगे कि इनवर्स या प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। किसका उल्टा? हम यहाँ बात कर रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन के उल्टे, इनवर्स के बारे में। तो इस पूरे चैप्टर में हम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स के बारे में ही बात करेंगे। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिकली सूत्र और बेसिकली फॉर्मूलाज के बारे में जानते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं कि हमारे बेसिक फॉर्मूलाज है चैप्टर को समझने के लिए वो क्या है। तो देखिए, हमें जो पहली जानकारी होनी चाहिए वो होनी चाहिए चतुर्थांश के बारे में, है ना। चतुर्थांश आपने हाई स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, है ना। जैसे कि हमारा क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये चतुर्थांश हो सकते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश और इंग्लिश में बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। देखो, हमें इसमें देखना होता है कि हमारे कौन से चतुर्थांश में कौन सी चीजें प्लस की हैं और कौन सी चीजें माइनस की हैं। तो हम इसका सिंपल सी डेफिनेशन से कर सकते हैं, सिंपल शॉर्ट ट्रिक से याद रखते हैं, ए एस टी सी, ए एस टी सी। अब देखिए, ए का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। ए का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑल पॉजिटिव। साइन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टी का मतलब यहाँ पे हुआ टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और सी का मतलब हुआ कि कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे कोई चीज हमारी फर्स्ट चतुर्थांश में जा रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही है, मतलब कि 90 माइनस थीटा या 360 प्लस थीटा हो रहा है, तुम्हारा फर्स्ट में जाएगा, है ना। तो फर्स्ट में जा रहा है तो वहां पे जो ऑल चीजें साइन से लेके कोसेक तक की सारी चीजें क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है। अब बात करते हैं सेकंड में आता है, तो सेकंड में आपको पता है कि 90 प्लस, देखो यहां से 90 प्लस होगा तब जो सेकंड में आएगा 90 प्लस या फिर 180 माइनस 180 माइनस हो रहा है तो हमारा सेकंड बनेगा। तो सेकंड में हमारा साइन और कोसेक क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। अब अगर इसमें तीसरे में बात करें थर्ड वाले में, तो अगर 180 में कुछ जोड़ेंगे तब तो हम तीसरे में आएंगे ना, मतलब 180 प्लस थीटा या 270, या फिर 270 कम है, 270 माइनस के थीटा हम करेंगे तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने लिखा T4, 10 और कोट जो होता है वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। और बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में क्या करेंगे, अगर 270 में कुछ जोड़ेंगे, है ना, 270 प्लस में थीटा हो गया, या फिर 360 में कुछ घटाएंगे तभी तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। तो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा कि कोस और सेक हमारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब जिसकी जो मेन है ना, जो मेन बात है, मेन थिंग्स है, हम देखते हैं। पहली बात, पहला क्या है, अगर फॉर्मूले के अंदर कहीं भी 90 प्लस माइनस थीटा आ जाए, है ना, अब फॉर्मूले के अंदर कहीं पे भी 90 और प्लस माइनस का थीटा आ जाए, या 270 प्लस माइनस का थीटा आ जाए, या तो 90 प्लस माइनस का थीटा हो या 270 प्लस माइनस का थीटा हो, तब क्या होगा, साइन को कोस में बदलेंगे, टेन को कोट में बदलेंगे और सेक को कोसेक में बदलेंगे। और इनका उल्टा, कोस को साइन में, कोट को टेन में और कोसेक को सेक में। कब? जब हमारे पास 90 या 270 लिखा हुआ दिखाई दे फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। इसी के अगला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है हमारे पास, अगर 180 प्लस माइनस थीटा हो या 360 प्लस माइनस थीटा हो, अगर 180 या 360 इन दोनों में से कोई सा दिखाई दे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। कोई चेंज नहीं होगा मतलब कि साइन को साइन ही लिखेंगे, ठीक है। ऐसे कोस को कोस ही लिखेंगे, टेन को टेन ही लिखेंगे, है ना। इस तरह से सब चीज, कोट को कोट, सेक को सेक और कोसेक को कोसेक, ठीक है। तो ये हमने केवल ये चीज देखी कि हमारे जो 48 फॉर्मूले हैं, है ना, साइन डब्ल्यू थीटा से रखे जाएंगे पहले तो, फिर इसके साथ सारे रखे जाएंगे, फिर इसके साथ सारे फंक्शन, फिर इसके साथ, तो कुल मिलाकर हमारे 48 फॉर्मूले बनते हैं। जो 48 फॉर्मूले केवल इन्हीं दो नियम से हम पता कर सकते हैं कि पहले तो हम देख सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में है ना, कौन से हमारे क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में हमने पॉजिटिव बताया उसमें वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी अगर उसमें नहीं है वो तो हमारा रहेगा नेगेटिव रहेगा। और दूसरा हमने रूल बताया कि जहां पे 90 प्लस माइनस हो या 270 प्लस माइनस हो तब हम चेंज करेंगे, फंक्शंस को हम चेंज करेंगे। और अगर 180 या 360 प्लस माइनस हो
तो हम फंक्शंस को चेंज नहीं करेंगे। अब जैसे हम कुछ एग्जांपल उठा के देखते हैं इसका। अगर हम बात करें sin 90 माइनस थीटा के बारे में, तो sin 90 थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? देखो 90 है, और 90 जहां पे आता है हमने बताया वहां पे चेंज करेंगे किस चीज में? cos में, है ना, cos थीटा। हमें तो पता चल गया cos थीटा आएगा, लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा ये नहीं पता चला। तो हम देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 माइनस कर रहा है ना, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रहता है ऑल सबसे सबसे आता है पॉजिटिव रहता है, तो हमारा cos थीटा क्या है? पॉजिटिव है। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम लिखें कि tan 180 माइनस के थीटा, tan 180 माइनस के थीटा। देखो ना पता 180 है, 180 कहां है? ये रहा हमारा, और 180 यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, तो हम tan 180 को हम क्या लिखेंगे? खाली tan थीटा लिखेंगे। अब बात करते हैं कि निशान प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अब देख लीजिए tan 180 है ना, इसका मतलब यहां से ऊपर है, मतलब कि सेकंड वाले क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं, ना कि tan। तो tan तो पॉजिटिव नहीं होता, इसलिए tan क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा। इसी बेस पे आप 48 फॉर्मूले में से किसी भी फॉर्मूले को रख के देख लीजिए, आपका जो है बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला बैठेगा। ठीक है, तो पहला थिंग हमारे इस चैप्टर को समझने के लिए यही है। अब दूसरा थिंग क्या है? दूसरा थिंग हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हमें sin 30, sin 45, sin 90, है ना, sin 60 ये वैल्यू में दे रखी थी, और cos की ऐसे ही tan की, cot की, sec की, cosec की, ये वैल्यू में टेबल से याद होनी चाहिए। आई होप आपने वो 10th क्लास में याद की होंगी, है ना। तो हमें उसी इन्हीं दो नियमों के बेस पे, इन्हीं दो बेसिक जानकारी के बीच में इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले एक पॉइंट को मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हम थीटा मतलब हमारे पास 45 डिग्री है, 180 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है ना, जितने भी एंगल्स हैं हम इस एंगल को पाई की वैल्यू में लेके चलेंगे, है ना, पाई की वैल्यू में लेके चलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी वैल्यू को, किसी भी एंगल को पाई में चेंज करने के लिए हमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। मतलब अगर मैं कहूं कि मैं 90 डिग्री को पाई में चेंज करना है मुझे, है ना, 90 डिग्री को पाई में चेंज करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बटे 180 से। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 टू जा 18, तो आएगा हमारे पास पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 को हम 90 डिग्री ही बोलेंगे इस तरह से। तो इतना आप समझते ही होंगे। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, और क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, वो हमारे पास sin इनवर्स माइनस के 1/2 है ना। तो इन क्वेश्चन में हम 90% ट्राई करते हैं जो हमारा ब्रैकेट के बाहर इनवर्स में लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर भी हम वही चीज बनाएं, है ना। देखो एक क्वेश्चन हम आराम से समझाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा जल्दी करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं sin इनवर्स। अब देखो, अब हम बात करें 1/2, 1/2 वैल्यू साइन में किसकी होती है ना, sin 30 की। 1/2 वैल्यू sin 30 की होती है, sin 30 बराबर 1/2, और हम sin 30 को क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 6। sin 30 को हम लिख सकते हैं sin पाई बाय 6, और वो किस चीज का? ये माइनस का निशान हमारा यहीं पे चल रहा है। अब ये माइनस है, हमको माइनस हटाना है। तो अगर मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये क्या कि sin माइनस के थीटा अगर मैं करूं तो वो हमारे पास क्या? sin थीटा, sin और माइनस की थीटा कर दूं अगर मैं, तो हमारे पास क्या होगा? वो sin थीटा। तो देखते हैं sin इनवर्स बाहर ऐसे का ऐसे ही, और मैंने किया sin माइनस के, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, पाई बाय 6, sin माइनस की पाई बाय 6। तो हमारे पास sin से sin हट जाएगा। और एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी हम ऐसे काट के नहीं दिखाते हैं, ठीक है, इनवर्स से sin को हटा देते हैं बस। हमारे पास क्या बचेगा? माइनस के पाई बाय 6, दैट इज योर आंसर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है हमारे पास cos इनवर्स √3/2। ठीक है, cos इनवर्स √3/2। तो इसे हम सिंपल चेंज कर लेंगे बस, cos इनवर्स √3/2। cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास? cos 30 की, तो हम लिख लेंगे इसे cos पाई बाय 6। ठीक है, सिंपल है हमारा।
पहले माइनस था इसलिए हमें चेंज करना पड़ा था, है ना। अब क्यू आर सीधा है हमारे पास, cos है, cos कैंसिल हो जाएगा हमारे पास सीधा सा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा पाई बाई 6, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कोसेक इनवर्स 2, है ना। तो कोसेक कैसे लिखेंगे बाहर, कोसेक इनवर्स, और 2 वैल्यू हमारी कोसेक में किसकी होती है, कोसेक में 2 वैल्यू किसकी होती है, कोसेक 30 की, है ना। तो कोसेक 30 को क्या लिख सकते हैं, सीधा सा कोसेक पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6, सीधा सा कोसेक से कोसेक हट गया और बचा क्या हमारे पास पाई बाई 6, ये आपका आंसर आ गया। सेम यहां पे करेंगे tan इनवर्स माइनस के अंडर रूट 3, तो tan इनवर्स तो ऐसे का ऐसे रखा रहने देंगे, और माइनस का अंडर रूट 3 मतलब अंडर रूट 3 tan में मान किसका होता है, tan 60 का, तो हम से लिखेंगे tan, वो भी माइनस का, tan पाई बाई 3, है ना। tan वो माइनस के tan पाई बाई 3 चेंज करेंगे इसे, क्योंकि हमारे पास क्या है माइनस में है, तो हम लिखेंगे इसे tan माइनस के पाई बाई 3, अब tan से tan हट गया, बचा क्या माइनस के पाई बाई 3, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा cos इनवर्स माइनस के 1/2, देखिए तो सेम वही प्रोसेस करेंगे हम, cos इनवर्स माइनस 1/2 किसका मान होता है हमारा, cos में 1/2 हमारा cos 60 का होता है, और cos 60 को क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 3। अब देखिए यहां पे हम cos पाई बाई 3 को माइनस से cos पाई बाई 3 को cos माइनस पाई बाई 3 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हमने यहां पे क्वाड्रेंट बनाया था, तो इस वाले क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, cos प्लस का होता है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, cos माइनस का कहां पे होता है, cos माइनस होता है हमारा सेकंड वाले में, और सेकंड वाले में क्या लिख सकते हैं इसे 180, है ना, 180 माइनस के थीटा। ठीक है, cos को हम सेकंड वाले क्वाड्रेंट में लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो cos है वो सेकंड में ही जाकर माइनस होगा, हमें माइनस का cos चाहिए नहीं, और माइनस का cos कहां पे होगा, सेकंड वाले में, तो हम लिखेंगे इसे cos इनवर्स cos 180 लिख सकते हैं पाई माइनस के पाई बाई 3। ठीक है, इसे ब्रैकेट को हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ये बात समझ में आई, हमने cos को पाई माइनस के पाई बाई 3 लिखा। ठीक है, cos से cos सिंपल सा कैंसिल हो गया, बचा क्या पाई माइनस के पाई बाई 3, और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 पाई माइनस के पाई अपॉन में 3 इक्वल टू हमारे पास 2 पाई बाई 3, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में सीधा सा देता है हमारे पास tan इनवर्स माइनस का 1, तो tan इनवर्स माइनस के tan 1 किसका मान होता है हमारे पास 45 का, 45 कर सकते हैं हम पाई बाई 4। ठीक है, या इसको अंदर सेटिस्फाई कर सकते हैं हम 10 माइनस के पाई बाई 4। ठीक है, 10 माइनस के पाई बाई 4, हमारे पास क्या आ गया 10 से 10 हट गया हमारा सिंपल माइनस के पाई बाई 4, आंसर आपका। ठीक है, बात करते हैं sec इनवर्स 2/√3, तो इसे sec को ऐसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, और 2/√3 हमारे पास, तो sec में 2/√3 वैल्यू किसकी होती है हमारे पास, sec 30 की, है ना, तो sec 30 को लिख सकते हैं sec पाई बाई 6, सीधा सा sec से sec दिया, हमारे पास बचा खाली पाई बाई 6, दैट इज योर आंसर। ठीक है, अब अगला हमारे पास है cot इनवर्स √3, √3 cot में किसकी वैल्यू होती है बताइए, cot में √3 हमारे पास किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, cot 30 की, तो हम लिख सकते हैं cot 30 को क्या पाई बाई 6। ठीक है, हमारा cot से cot हट गया, आंसर बचा पाई बाई 6, दैट इज योर आंसर। अब बात करते हैं cos इनवर्स, देखिए फिर से cos का केस आ गया, cos यहां पे था और यहां पे भी हमने क्या चेंज किया था पाई माइनस पाई बाई 3 में चेंज किया था, सेम प्रोसेस नहीं तो करेंगे cos के केस में, cos इनवर्स 1/√3 cos 45, cos 45 को हम लिख सकते हैं माइनस के cos पाई बाई 4, है ना, माइनस के cos पाई बाई
4 चेंज कर लीजिए इसको 180 में। ध्यान रखना है कोस के केस में हमेशा हमको 180 में चेंज करना है, ठीक है, जब माइनस आए। तो लिख सकते हैं कोस, ब्रैकेट को सॉरी बार बार छोटा बनाया जा रहा है, बड़ा बनाना है, कोस पाई माइनस के पाई बाई 4, ठीक है। तो हमारे पास आ गया कोस से कोस हट गया, बचा पाई माइनस के पाई बाई 4। जैसे हम लिख सकते हैं 4 पाई माइनस के पाई, इसे लिख देते हैं यहां से 4 पाई माइनस के पाई बाई 4 या 3 पाई बाई 4, दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास कोसेक इनवर्स माइनस के अंडर रूट 2। तो सेम प्रोसेस होगा इसमें भी, कोसेक इनवर्स, देखो अंडर 2 कोसेक में किसका मान होता है 45 का, तो हम लिखेंगे माइनस के कोसेक पाई बाई 4, है ना। अब सिंपल सा हमारे पास फिर से कन्वर्ट करना हमें, कोसेक इनवर्स कोसेक माइनस के पाई बाई 4, कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट हो गया, सीधा सा हमारा बचा क्या पाई बाई 4, ठीक है। पाई फिर से बनाते हैं एक बार, पाई बाई 4, दैट इज योर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखो इसमें क्या करा है, इसने 3 क्वेश्चन को एक जगह जोड़ दिया, बस क्वेश्चन सेम है जैसे अभी तक हमने किए, बस 3 क्वेश्चंस को एक जगह ऐड कर दिया, है ना। तो हमारा पहले tan इनवर्स की वैल्यू रखेंगे, तो tan इनवर्स 1 होता है हमारा 45 में, तो tan पाई बाई 4 सिंपल हो गया, प्लस देखो कोस आ गया, फिर से कोस, मैंने बताया कोस जहां भी माइनस में आएगा वहां पे हमें 180 माइनस करना पड़ेगा, मतलब पाई माइनस के करना पड़ेगा हमें, है ना। तो कोस इनवर्स नॉर्मल फॉर्म में क्या बनेगा हमारे पास, ये माइनस के कोस पाई बाई 1/2 मान किसमें होता है 60 में, तो पाई बाई 3, है ना, प्लस अभी पहले आगे लिखते हैं साइन इनवर्स माइनस के साइन पाई बाई 6, ठीक है। देखो ये तो हमारा सिंपल बन गया पाई बाई 4, है ना। लेकिन इसको हमें चेंज करना है, मैंने बताया था कोस यहां भी आएगा वहां पे पाई माइनस करेंगे, तो कोस इनवर्स कोस पाई माइनस की पाई बाई 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन इनवर्स, इसे लिख लेते हैं इस तरह से साइन माइनस की पाई बाई 6, है ना, सिंपल सा अंदर ब्रैकेट में चला जाएगा, ठीक है। तो पाई बाई 4 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, एक लाइन शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, cos से cos हट जाएगा और 3 पाई माइनस के पाई कितना बचा 2 पाई बाई 3 प्लस कितना बचा साइन से साइन हट गया, तो कह सकते हैं माइनस का पाई बाई 6 बचा, है ना। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा तीनों का 4, 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, सीधा सा आ गया हमारे पास 12, 12, ठीक है। 4 तिया 12 प्लस 3 चौक और 4 दूनी 8 हो गया हमारे पास 12 और माइनस के 6 दूनी 12, ठीक है। हटाएंगे 8 और 3 11, 11 में से हमारे 2 चले गए तो बचा हमारे पास 9 पाई बटे 12, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, बचा हमारे पास क्या 9 पाई बटे 12, 3 से कट आउट कर लेंगे, है ना। तो हमारे पास बचेगा 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, मतलब 3 पाई बाई 4, दैट इज योर आंसर, ठीक है। क्या हमने यहाँ से तीनों का एलसीएम लिया, एलसीएम 12 आ गया और 12 एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया 8 और 3 11 हो गए और 11 में से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास बचे कुल 9 पाई बाई 12, है ना, 9 पाई बटे 12 और हमने 3 से कट आउट किया 3 और 4 टाइम, तो 3 पाई बाई 4 में 4, दैट इज योर आंसर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास ये, cos इनवर्स वैल्यू याद आपको हो ही नहीं होगी कि 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है हमारे पास cos 60 की, और cos 60 को हम लिखते हैं cos पाई बाई 3, है ना, और प्लस ये 2 दे रखा है हमें एक्स्ट्रा में, 2 ऐसे कैसे उतार लेंगे, साइन इनवर्स, साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है हमारे पास साइन 30 की, और साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6, ठीक है। अब देखिए cos से सिंपल सा cos हट गया हमारे पास, तो पाई बाई
3 बचा और प्लस 2, यहाँ पे सिंपल साइन से साइन हट गया, इनटू में बचा हमारे पास पाई बाई 6, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 3 टाइम, तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, तो कितना आ गया हमारे पास 2 पाई बाई 3। ठीक है, यहाँ क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया। ठीक, तो आगे हमारे पास केवल इस एक्सरसाइज में 2.1 में केवल 2 ऑप्टिकल क्वेश्चन बचते हैं, 2 गूगल पे प्रश्न बचते हैं जो आप खुद स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, देन आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे 12 के 12। तो आज इसी के साथ हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक।